यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर नागरिक को सुनना चाहिए और खास तौर से पत्रकारिता जगत के स्वयंभू लोगों को भी सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम सवाल बहुत करते हैं, क्या उनके सवाल लोकतंत्र में लिए भी जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं? अब सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। बात सीएम योगी के चित्रकूट दौरे की है। चित्रकूट दौरे में आए थे, समीक्षा बैठक करनी थी और चित्रकूट के हालातों की जानकारी लेनी थी। किया भी उन्होंने, अधिकारियों के साथ बैठक की, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो कैंसिल हो गई थी। कुछ लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया, कुछ लोगों से हालचाल लिए और कुछ बातचीत हुई। जिले के कुछ शीर्ष नेता रहे होंगे। रामघाट में मंदाकिनी आरती के दौरान एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज चलाया जाता है कि रामघाट में पत्रकार हैं, वहीं सीएम योगी बैठ देंगे। नीचे लिखा रहता है सूचना विभाग। सूचना विभाग के द्वारा इस मैसेज को चलाने के बाद उम्मीदें जगी कि अपने 10वें दौरे में 10वीं बार चित्रकूट आए थे सीएम योगी, इस बार सीएम योगी पत्रकारों से सवाल लेंगे और सवालों का जवाब देंगे। बात भी सही है कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो बिना चौथे स्तंभ से बात किए बगैर आखिर कैसे बात पूरी हो सकती है, आखिर कैसे समीक्षा पूरी हो सकती है। इसलिए बड़ी उम्मीदों से पत्रकार पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद व्यवस्थापकों ने कहा, जो सरकारी व्यवस्थापक थे उन्होंने साफ कहा कि क्वेश्चन नहीं होंगे। शख्स कौन था? वही सूचना अधिकारी। अर्थात सूचना अधिकारी ये तय कर देंगे कि सवाल होंगे या नहीं होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की मंशा होगी, या फिर सीएम योगी का ऐसा कोई फरमान भी हो सकता है, या समय की कोई कमी हो सकती है, या फिर वो सवालों को ले भी नहीं सकते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग कहते हैं, धर्म कहता है, संत कहते हैं, महंत कहते हैं कि परमात्मा सुन लेंगे। बात कही जाती है कि अगर मन की बात कहो तो परमात्मा सुन लेते हैं। दिल से कहो, मन से कहो, अच्छे से प्रार्थना करो, पर क्या सीएम योगी नहीं सुनेंगे? सवाल ये खड़ा होता है। हुआ यही कुछ देर बाद कि पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे, दूर से ही वीडियो बना लीजिए और इसके बाद जो मन में आए लिख दीजिए, या फिर लखनऊ की मीडिया लिखेगी ही लिखेगी। जो लखनऊ से चल जाएगा वो चल जाएगा, और अगर लखनऊ में कुछ और लिख दिया गया, जनपद का पत्रकार कुछ और लिख देगा, तो एक अंतर स्थापित हो जाएगा कि लखनऊ वाले ने तो ये नहीं छापा और जनपद चित्रकूट के पत्रकारों ने ऐसा कैसे छाप दिया। सवाल बहुत बड़े हैं। इन्हीं सवालों के साथ बीच में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दौड़ रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज सिंह यादव, जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखा है कि सीएम योगी चित्रकूट आए जरूर हैं, लेकिन ना किसान की बात की, ना अन्ना पशु की बात की, ना खाद की बात की। जब किसान की बात नहीं होगी, अन्ना पशु की बात नहीं होगी और खाद की बात नहीं होगी, तो फिर आखिरकार कैसे समीक्षा बैठक पूरी हो जाएगी? लेकिन अधिकारियों की हवाले से सब कुछ चित्रकूट में चकाचक है, और अगर चकाचक है तो प्रधान जिलाधिकारी की चौखट पर गोवंश के पेमेंट के लिए दर दर क्यों भटकते नजर आते हैं। आए दिन एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना रहता है कि गौशालाओं का भुगतान नहीं हो पा रहा है, गौशालाएं संचालन करने में प्रधानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत से ही चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। लोकसभा का चुनाव बीजेपी बांदा लोकसभा में हार चुकी है। चित्रकूट से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। वजह क्या रही, इसकी पड़ताल शायद सीएम योगी या संगठन करना भी नहीं चाहता है। आखिरकार अगर गोवंश की समस्या ही नहीं हल होगी तो किसान की समस्या बनी रहेगी। किसान के खेत पर फसल ही नहीं आएगी तो किसान आखिरकार प्रसन्न होकर के वोट डालने क्यों जाएगा, और वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों देगा? सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। खाद के लिए किसान इन दिनों परेशान रहे। सोसाइटी में लबालब भीड़ नजर आई, और कहीं पर मारपीट की सूचनाएं सुनने के लिए मिली, तो कहीं पर कई तरह की समस्याएं देखने और सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन उम्मीदें जो जगी थी सीएम योगी के चित्रकूट दौरे को लेकर के, वो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि पत्रकारों के सवाल लिए ही नहीं गए। अब सवाल नहीं लेने के पीछे लोकतंत्र की इस अभिव्यक्ति को अंत में सुनिए
अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है और प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र पत्रकार भी बताता है हमारा संविधान। तो सीधी सी बात है कि पत्रकार अगर सवाल करना चाहते थे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जवाब मिलना चाहिए था। और पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो राजनीति, सत्ता, समाज और जनता के बीच में एक पुल की तरह काम करता है, बातों को पहुंचाने के लिए और नए विचार खड़े करने के लिए। लेकिन ये हो नहीं सका है, पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि सीएम योगी को भी बतौर नागरिक उतनी ही आज़ादी है अभिव्यक्ति की। तो हो सकता है कि वो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग इस संदर्भ में कर रहे हों कि वह जवाब नहीं देना चाहते, वो अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो मौन साध लेना चाहते हैं। तो मौन धारण करने की भी आज़ादी भारत का लोकतंत्र तो जरूर देता है, लेकिन एक सूबे के मुखिया होने के नाते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये आज़ादी तो नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री जवाब देना चाहिए था और जवाब देते तो पत्रकार भी खुश होकर के लिखता, लेकिन बुलाया गया अंत में पत्रकारों को, कहा गया कि वीडियो बना लो खड़े होकर के। लोग बनाते भी रहे वीडियो, खड़े रहे और सीधी सी बात है कि वीडियो बना भी और लोगों ने कुछ स्पीच चला भी दी कि सीएम योगी की स्पीच सुन लीजिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगत गुरु रामानंद, लेकिन वास्तव में आरोप जो लगाए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने कि ना किसान की बात हुई, ना खाद की बात हुई, ना अन्ना पशु की बात हुई। और चित्रकूट में तो किसान है, खाद है और अन्ना पशु है, वो उनके काफिले में भी नजर आया जब सांड पहुंच गए थे काफिले में। ये कस्बा है, शहर है पूरा का पूरा, चित्रकूट एक नगर है और वहाँ सांड पहुंच गए थे। तो सोचिए जरा कि गांव के खेतों में क्या हाल होंगे, अन्ना पशु कैसे पहुंच करके फसलों को नष्ट करते हैं। और ये कितना बड़ा एक व्यापक मुद्दा है। अगर सीएम योगी बात कर लेते जनपद के पत्रकारों से तो वास्तव में ये तय हो जाता, ये बात खुल करके सामने आ जाती कि चित्रकूट के वास्तविक मुद्दे क्या हैं, चित्रकूट में राजनीति का मुद्दा क्या है, चित्रकूट में कूटनीति का मुद्दा क्या है, चित्रकूट के वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक हालात क्या हैं और चित्रकूट के अधिकारियों के अपने क्या मुद्दे हैं, चित्रकूट में क्या समस्याएं हैं, ये सब कुछ सामने आ जाती है। लेकिन बड़ी बात है, वो कह गए हैं कि चित्रकूट का आध्यात्मिक और भौतिक विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुल का निर्माण हो या फिर बाईपास का निर्माण हो या फिर ग्रीनरी की बात हो या फिर रानीपुर वन्यजीव विहार की बात हो, सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में कह दी हैं। वो आप भाषण में सुन भी लेंगे, सुने भी होंगे। लेकिन आप देखिए तो जरा कि समस्या ये है कि अगर पत्रकार का सवाल नहीं लिया जाएगा तो पत्रकारिता करना बंद कर देना चाहिए, तो पत्रकारिता की कलम को तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि अब पत्रकारिता करके करना भी क्या है। वजह यह है कि फिर अधिकारी भी क्या औकात समझेंगे पत्रकार की। जब सीएम ही नहीं सवाल लेंगे तो जनपद का अधिकारी सोचेगा कि सीएम ही नहीं लेते तो इनकी औकात क्या है, आखिरकार मैं इनके सवालों को क्यों लूँ और मैं इनसे बातें क्या करूँ। और वैसे भी जनपद स्तर पर पत्रकारिता किस तरह की होती है ये पता है कि बाईलाइन की पत्रकारिता होती है। डीएम साहब ने आज ये कहा, एसपी साहब ने कल वो कहा था और फलाने सचिव ने आज ये काम कर दिया है, ठिकाने सचिव ने आज वो काम कर दिया है, वीडियो साहब ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। इस तरह की पत्रकारिता होती है। लेकिन जन सरोकार से जुड़ी हुई पत्रकारिता में और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो नए विचारों को खड़ा करते हैं, जो नई बातें करते हैं, जो हर रोज एक नई लाइन खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता देखने के लिए तो कम ही मिलती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मजबूर भी हैं लोग। क्या करेंगे लोग, रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाता है, कुछ लोगों की नौकरी का सवाल पैदा हो जाता है कि नौकरी चली जाएगी। क्योंकि सवाल अगर कर दोगे, उल्टे सीधे सवाल अगर पचे नहीं तो हो सकता है कि चैनल से नौकरी चली जाए, हो सकता है कि अखबार से नौकरी चली जाए। तो कुछ लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है। धन्य है यूट्यूब है, धन्य है गूगल है, वेबसाइट है कि कुछ लोगों को जिंदा किए हुए है और भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिंदा किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, पत्रकारों से सवाल लेने का सवाल है और परमात्मा सुन लेंगे, इस बात का विश्वास है। लेकिन सीएम योगी नहीं सुनेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है और सुनना ही चाहिए। जब आप जनपद पर जाते हैं तो वहाँ की लोकल बॉडी से, वहाँ के लोकल पत्रकार से, लोकल के पत्रकारों से रूबरू हो लेंगे तो सच्चाई कुछ सामने आ सकती है। और इस सच्चाई को बताने के लिए ही मैंने यूट्यूब के इस मंच का फुल स्टॉप डिजिटल का प्रयोग किया है। आप सबसे सिर्फ यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा और लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में बने रहिएगा।